जो बिहार में घटना हुआ है मुजफ्फरपुर में, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? बहुत हम लोग की सोचने की बात है। बहुत बुरा हुआ, हम लोग के समाज की बेटी को हुआ है। इसलिए हम कहाँ गए तेजस्वी यादव, लालू यादव कहाँ गए? बोलते हैं कि हम लोग महिलाओं को सुरक्षा सब कुछ देते हैं, मगर कैसे हो रहा है हमारे बेटी, हम लोग की बहन बेटी पर अत्याचार हो रहा है। इस पर बहुत कार्रवाई होगा। हम लोग इसका विरोध करेंगे, रोड पर भी हम लोग आएंगे। सब लोग दलित भाई हम लोग एकजुट होकर बहन को, मतलब बहन के लिए हम लोग न्याय दिलाना है, इसलिए एकजुट हो है हम लोग। इसका जहाँ भी होगा वहाँ हम लोग आंदोलन करेंगे। 24 घंटा बीत गया, अभी तक ले दोषी अरेस्ट नहीं हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? हम लोग 17 तारीख को हम भी जा रहे हैं वहाँ पर जहाँ हत्या हुआ है मेरी बहन को। हम लोग जा रहे हैं, हमारे प्रभारी लालजी मेधांकर साहब भी जा रहे हैं, हमारे बिहार के प्रभारी अनिल पटेल जी भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सासाराम से लोकसभा प्रत्याशी, पूरे प्रत्याशी संतोष कुमार जी हैं, हम कैमूर के रहने वाले हैं। हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर, हम लोग आंदोलन करेंगे, इसकी लड़ाई करेंगे। जब तक वो नहीं एडजस्ट होगा तब तक हम लोग आंदोलन हम लोग का चालू रहेगा। दलित महिला पर शोषण हो रहा है, यही तो देखना है, जनता को ही देखना है कि ये लोग वोट के लिए आते हैं, कहते हैं कि हम लोग एकजुट हैं, जब वोट ले लेते हैं तो अत्याचार चालू कर देते हैं। अभी देखें संविधान का कॉपी दिखाकर हमारे समाज को लोग बहलाया फुसलाया, ऐसा कर कहाँ गया? उसमें उस पार्टी से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस वालों से पूछ रहा हूँ, जो हमारे समाज से वोट लिए हैं, आप आरक्षण क्यों नहीं बचाए? अभी देख रहे हैं आरक्षण के लेकर हमारे ही समाज पर सब अत्याचार हो रहा है। इसलिए हम लोग 21 तारीख को पूरा भारत बंद करेंगे, चक्का जाम करेंगे। क्या ये राजनीतिक मुद्दा है कि सच में संशोधन होता है? ये राजनीति मुद्दा है। इसमें क्या कहेंगे? इसमें यही कहेंगे हम लोग सब कुछ एकजुट होकर ये चीज़ को हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे, इस लड़ाई को हम लोग जीतेंगे। और क्या आपको? मेरा नाम संतोष कुमार है, बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रत्याशी हैं। आपका क्या? देखिए, बिहार में मुजफ्फरपुर जिला दलित जो है युवती का जो अपराधियों द्वारा जो उसकी निर्मम हत्या की गई है, क्योंकि उसके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया और अपराधियों द्वारा उसके प्राइवेट पार्ट में जो है चाकू से भोंक भोंक उसका स्तन भी काटा गया। इस घटना का बहुजन समाज पार्टी घोर निंदा करती है और दलित समाज के ऊपर, चाहे ये देश में नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही है और भारत में जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन लगातार जो है घटनाएं बेटियों पर हो रही है। बिहार में हुआ, कलकत्ता में एक मेडिकल जो डॉक्टर महिला का भी हुआ, लेकिन ये सरकार इस पर फेल है और हम शासन प्रशासन से मांग करेंगे कि जो मुजफ्फरपुर में जो दलित युवती का जो दुष्कर्म कर जो हत्या किया गया है, उसका स्तन काट लिया गया है, यह घोर निंदा बहुजन समाज पार्टी करती है और अपराधी को तत्काल गिरफ्तार कर उसको फांसी की सजा दी जाए। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं। पर ऐसा नहीं लग रहा है जो कि पहले सुना गया था कि मनुवादी मनुस्मृति में गड़बड़ा गया। देखिए, जो 9 सामंत हैं, क्योंकि मनुवादी सोच वाले हैं जो 9 सामंत हैं, और यह मिला, लड़की के पिता ने बताया कि संजय यादव नामजद है, लड़की के पिता ने बताया संजय यादव। तो मैं तेजस्वी यादव, माननीय तेजस्वी यादव और माननीय लालू यादव जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपने समाज को समझाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जुल्म अत्याचार यादव समाज के लोगों द्वारा जो है, कुछ लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। अब तक चाहे माननीय तेजस्वी यादव हों, माननीय लालू यादव जी हों, चाहे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अब तक अपराधी का धरपकड़ नहीं हुआ। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये दोनों जो है दलित विरोधी हैं। सर, जो स्तन काटा गया है, क्या लग रहा है कि मनुस्मृति फिर वापस आ गया है क्या? मनुस्मृति की जब संविधान था, मनुस्मृति का जो विधान था, क्योंकि 1950 के बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो मनु का जो विधान था उसको समाप्त किया और भारत में जो है भारतीय जो संविधान किया, लेकिन आज़ादी के 78 साल बाद भी आज दलित सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मनु के विधान में होता था। लेकिन इसका वजह है कि हम
आपस में एकत्रित नहीं हैं, हम सत्ता से बाहर हैं और इसका तमाम समस्या का निदान है सत्ता। जब तक हम सत्ता पर नहीं काबिज होंगे तब तक हमारे ऊपर जुल्म अत्याचार समाप्त नहीं होगा। उदाहरण, जब बहन कुमारी मायावती जी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो परिंदा पर नहीं मारता था। जितने गुंडे माफिया थे उत्तर प्रदेश को छोड़कर अन्य राज्य में शरण लिए हुए थे, या थे तो जेल के अंदर थे। इसलिए देश में अगर आप बहन बेटियों की सुरक्षा चाहते हैं, दलित शोषितों के हक अधिकार की आप सुरक्षा चाहते हैं, तो देश से और प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोग की नेता हैं। इस घटना पर उन्होंने ट्वीट किया है और सरकार से मांग किया है कि तत्काल अपराधियों को गिरफ्तार किया जाए, SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसको स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा दिया जाए। और अरेस्ट नहीं किया होता है अपराधी तो क्या, अगर अरेस्ट शासन द्वारा नहीं कराया जाता है तो पूरे देश में इस घटना को लेकर आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। बिहार सरकार अभी चुटकी साधी हुई है। बिहार सरकार जो है का मिली भगत है, वो अपराधियों से 60 गांठ है। यही देखने में लग रहा है कि शासन अगर चाहता तो अब तक उसकी गिरफ्तारी हो गई होती, लेकिन प्रशासन का मिली भगत है। इसलिए जो है मैं एडवोकेट राम इकबाल राम बहुजन समाज पार्टी का मैं प्रदेश सचिव और पूर्व मुख्य जोन इंचार्ज